नमस्कार मित्रों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका मित्र। जितने भर भी प्रकृति प्रेमी हैं या जो अपनी संतान से प्रेम करते हैं, अपने परिवार से प्रेम करते हैं, उन सभी को मेरी एक प्रार्थना है कि हमारा ये चैनल है केवल जो है ये प्रकृति के लिए काम करता है, पर्यावरण के लिए काम करता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी जो वीडियो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो हमारी इसमें आपको कमी दिखाई देती है उसे जो है का टिप्पणी करके हमें अवश्य बताएं, जिससे कि हम सुधार कर सकें। तो मेरे प्रिय मित्रों, मैं आज फिर एक जो है का मोटिवेशनल जो है का प्रोग्राम लेके आया हूँ आपके सामने। मोटिवेशनल चीज़ है वो है धैर्य। जो पेशेंस, धैर्य मतलब पेशेंस, इंग्लिश में पेशेंस कहते हैं, हिंदी में धैर्य। रियल में क्या है कि अधिकतर लोग जब कोई मुसीबत होती है या गुस्सा आता है या कोई परेशानी का विषय होता है तो उस समय अपना धैर्य खो बैठते हैं। वहाँ पे आपको बड़े पेशेंस से काम लेना है, धैर्य से काम लेना है। अगर जो आपने वहाँ धैर्य खोया तो आप बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते हो, और लोग उठाते हैं। इसलिए मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, अगर जो आप उस मुसीबत में अपना धैर्य खो बैठे तो ज़्यादा बड़ा नुकसान उठाओगे। और अगर जो आपने धैर्य से काम लिया तो आप, नुकसान तो होगा, देखो ऐसी बात नहीं नुकसान नहीं होता है, तो उस समय आप फिर भी लाभ में रहोगे। ऐसा नहीं है, गलती हर इंसान से होती है, गलतियों का पुतला है हर इंसान। गलती हो गई, धैर्य खो बैठे और उससे भी बड़ी गलती कर बैठे। या आप ऐसी किसी समस्या में फंस गए जहां आपको क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, वहां गुस्से में आप कोई गलत फैसला ले बैठे क्योंकि धैर्य, पेशेंस खत्म हो गया, या किसी को अपशब्द कह बैठे, तो वो आपको बहुत घातक हो सकता है। ऐसे ही अगर जो कोई कष्ट का कारण है, वो कष्ट में आप जो है का कोई फैसला ले बैठे और बगैर सोचे समझे, क्योंकि जिस समय आदमी मुसीबत में गिरता है तो उसका पेशेंस ख़त्म हो जाता है और सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। जैसे गुस्से में होता है वैसे ही मुसीबत में भी, दोनों कंडीशनों में आदमी को पेशेंस सबसे बड़ी बात है। यहाँ दोनों को पेशेंस की ज़रूरत होती है, दोनों में। क्रोध में भी अगर जो आप किसी पे गुस्सा हो, हाइपर हो, तब भी जो है का आपको पेशेंस की ज़रूरत है। वहाँ अपने आप को रिलैक्स में कराइए और उसके बाद ही कुछ बोलिए, क्योंकि गुस्से में कुछ भी आदमी उल्टा सीधा बोल सकता है और एक एक शब्द की कीमत है भाई साहब। अगर जो उस एक एक शब्द से आपको बहुत कुछ जो है का बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, हो सकता है कि आपको उसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाए, वो अक्सर होता ही। या क्रोधावश आपको किसी प्रकार का कोई प्रेशर है, दबाव है, और दबाव में आपने अपना पेशेंस खो दिया, तब भी वहाँ गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए पेशेंस से काम लें, चाहे कितनी बड़ी मुसीबत हो या कितना भी बड़ा दबाव हो या कितना भी क्रोधित हो, किसी भी कंडीशन में कभी भी पेशेंस मत खोइए। अगर जो पेशेंस खोगे तो गलतियाँ करोगे और बहुत बड़ा नुकसान उसका उठा सकते हो। नुकसान की तो कोई कल्पना ही नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा जो है का आपने, क्योंकि गुस्से में आके आदमी कुछ भी बक देता है या कुछ भी कर बैठता है, क्योंकि उस समय रियल में उस पर पेशेंस नहीं रहता, उसका धैर्य नहीं रहता है, और जहाँ धैर्य नहीं रहता है वहाँ कुछ भी हो सकता है। सेम कंडीशन जब आदमी परेशानियों में घिरा होता है या किसी मुसीबत में घिरा होता है, तब भी यही कंडीशन होती है सेम, क्योंकि वहाँ भी आदमी पेशेंस नहीं रहता है, वहाँ पे जो गलतियाँ करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए थोड़ा पेशेंस से काम लें, तसल्ली से करें, कोई बात नहीं, थोड़ा समय लगेगा, होगा जरूर, क्योंकि गलतियों से सबक लेना सबसे पहली बात है, और वो उसी समय ले सकते हो जबकि आप में थोड़ा सा पेशेंस हो। अब दूसरा, किसी दबाव में आके, ठीक है, दबाव बनाने वाले दबाव बनाएंगे, लेकिन वहाँ भी आपको पेशेंस से काम लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है किसी के दबाव में आके। अगर जो जल्दबाजी करोगे तो वहाँ पे आप गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए कभी भी जल्दबाजी न करें, कभी भी कोई जल्दबाजी में फैसला न लें, पहले सोचें समझें उसके बाद फैसला लें। अभी मैं हाल की घटना बता रहा हूँ आपको, मुश्किल से 1 महीने पहले की बात है, जो मेरे साथ खुद से बीती।
मैं वही घटना बता रहा हूँ, पेशेंस वाली बात की बात बता रहा हूँ कि मैं खाटू श्याम यात्रा के लिए गया था। वहाँ से जब लौटने के बाद में सराय काले खां दिल्ली उतरा। वहाँ से मैंने टेम्पो लिया और टेम्पो लेके टेम्पो वाले ने मुझसे कहा कि अंकल जी मैं सवारी लूँगा। मैंने बड़े सीधे स्वभाव में उसे बोल दिया, मैं चल कोई बात नहीं। सोचा ठीक है यार, ऑटो चला रहा है, गरीब आदमी है, इसके जो है का कुछ पैसे बन जाएंगे, सवारी ले लेगा तो मैं तो अकेला ही आ रहा हूँ। तो वहाँ मुझे सोचना चाहिए था, लेकिन मैंने वो दूसरे एंगल से सोचा और सोचने के बाद में उसे कह दिया हाँ ले लेना। उसने 2 सवारियों को बिठाया जो शायद उससे पहले से जो है का मतलब सेट थी, या उनका प्रोग्राम ही ये था कि भाई इस तरीके से करना है। मैं अकेला था। अब वो लेके आनंद विहार के लिए जहाँ मुड़ते हैं उससे पहले जो है का कट पे जब नीचे के लिए उतरने के लिए आनंद विहार मुड़ने के लिए उसने ऑटो उतारा, वहाँ पे सुनसान था, रात के 2:45 बजे का वक्त था। तो उन लोगों ने तीनों ने मिलके मुझे जो है लूट लिया। मेरी जेब वगैरह से जो पैसे वैसे थे वो निकाल लिए, या मेरा बैग वगैरह था वो उन्होंने छीन लिया, मोबाइल था वो भी छीन लिया उन्होंने। लेकिन वहाँ पे सिर्फ मैंने, यहाँ पेशेंस की बात होती है, मैं हड़बड़ाहट में उनसे लड़ता या झगड़ता तो उनके हाथ में चाकू था, वो मुझे घायल कर सकते थे। और घायल करने का मतलब है चाकू चलेगा तो ऑर्डर भी लग जाता, कहीं उल्टी सीधी जगह लग जाता तो जान भी जा सकती थी। तो मैंने वहाँ पे सबसे पहले ये समझा, मैंने कि सबसे पहले अपनी जान को सुरक्षित करना है, इनसे लड़ने में भलाई नहीं है, ये 3 आदमी हैं, तू अकेला है। और वैसे भी मैं ऐसी जगह पे गिरा हुआ था कि मेरे हाथ पैर तक जो है चलना मुश्किल हो रहा था, और वहाँ पे मदद का भी कोई उस समय चांस नहीं था। तो मैंने इसी में भलाई अपना जो है का मतलब पेशेंस से काम लिया और सोचा मैं कि इस समय इन्हें जो लेना है वो ले जाने दीजिए। उन्होंने मेरे से जो है का जो सामान छीनना था वो छीन लिया। छीनने के बाद उन्होंने मुझे उतार दिया। उतारने के बाद मैं पुलिस स्टेशन गया। पुलिस स्टेशन एक एसआई मिले। उन्होंने जो एसआई थे उन्होंने बेचारों ने जो है अपनी बाइक उठाई, उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मिले नहीं। अब एक मेरी गलती कि मैंने जो है जिस समय टेम्पो लिया उस समय उसका नंबर नोट नहीं किया या नंबर पढ़ा नहीं, ये गलती थी। आगे से इस सब चीज़ से सबक मिलता है कि जब भी किसी ऐसी जो है सवारी में बैठो तो उसका नंबर ले लो। नहीं, बेटर ये रहेगा कि इस तरीके से जो है का इन ऑटो वगैरह को मत लो तो ज़्यादा बेटर है, या बुकिंग करके लो पहले ही जो है का, वहाँ पे एक बुकिंग सेंटर है वहाँ से ले लीजिए तो बेटर रहेगा, क्योंकि उससे उन्हें पता रहता है कि भाई किस टेम्पो को जो है का सवारी ने इसने बुक कराया था और वो कौन था, तो ये पता रहता है। तो उसका पता नहीं चला, और पता न चलने के बाद में वो जो एसआई थे उन्होंने जो है का मुझे आनंद विहार छोड़ा, क्योंकि मेरे पास में पैसे नहीं थे। उन्होंने आनंद विहार आके मुझे मेरे घर तक का जो है का किराया दिया, बस का भी टिकट कराया और उसके बाद में रिक्शे का भी पैसा दिया उन्होंने। तो यहाँ पे पेशेंस की ज़रूरत थी मुझे। तो पेशेंस ये था कि अगर जो पैसा ले जा रहे हैं तो ये ले जाने दीजिए। अगर जो मैं उनसे झगड़ता तो रियल में जो है का मैं बहुत बड़ा जोखिम उठा सकता था, घायल हो सकता था, और कुछ पैसे के बचाने के चक्कर में अपनी जान भी जो है खो सकता था। क्यों कि 3 लोगों से एक आदमी नहीं लड़ सकता। तो वहाँ पे पेशेंस की ज़रूरत थी। तो मैंने यही पेशेंस जो है मेरा काम किया, धैर्य से मैंने काम लिया और अपने आप को सबसे पहले सुरक्षित किया, अपने आप को सुरक्षित किया, क्योंकि पहले अपने आप को सुरक्षित करिए, बाकी बात सब बाद में। उस समय अगर जो मैं गुस्से में आके या उनसे कोई जो है लड़ बैठता या झगड़ लेता तो गारंटी थी वो मुझे घायल करता, या मैं परेशानी में या घबरा के जो है इस तरीके की कोई हरकत कर बैठता तब भी वो मेरे को घायल कर देते। हो सकता है जान भी जा सकती थी, इतना भी जो है हो सकता था। तो वही मैं कह रहा हूँ आपसे कि अगर जो आप कभी भी किसी भी कंडीशन में घिरे हो, अपने पेशेंस को कभी नहीं खोना चाहिए, क्योंकि पेशेंस खोने के बाद आदमी बहुत बड़ा नुकसान उठा सकता है। मैं अपने कैरियर की बात बताता हूँ। कैरियर में एक जगह जो है मैं जॉब करता था, अब से 25-30 साल पहले की बात है, 25 साल पहले की। वहाँ पे एक सीनियर थे, वो सीनियरों ने मेरे को डांटना डपटना शुरू किया।
बात ज़्यादा बढ़ी तो बदले में मैंने प्रतिक्रिया दी और वो गाली दे रहा था। गाली देने पे मैंने उसे हाथ चला दिया, मार बैठा। उसका नतीजा मैं आज तक भुगत रहा हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत छोटी है। कहीं ना कहीं से हर आदमी को पता चल जाता है ये आदमी का व्यवहार कैसा है। अगर जो मैं थोड़ा पेशेंस से काम लेता शायद ऐसा ना होता। तो ऐसा नहीं है, आदमी को पेशेंस से हमेशा काम लेना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए। देखो, मैं रियल में धर्माचल से जुड़ी हुई चीज़ें बात करता हूँ जो कि मेरे साथ गुजरी हैं। मैं उन एक्सपीरियंस को आपके साथ में शेयर करता हूँ और वही बात कहता हूँ जो मैं झेल चुका हूँ या जिन चीज़ों से मैं रास्तों से मैं गुजर चुका हूँ उनके बारे में बात करता हूँ। तो मेरे प्रिय बंधुओं, मैं आप सभी से यही कहता हूँ, भाई और बहनों, कि कभी भी किसी भी परिस्थितियों में पेशेंस न हो। ये पेशेंस खोने, धैर्य खोने की वजह से मैं आपको बताऊं कितने भी घर बिगड़ चुके हैं। मियाँ बीवी के बीच में बर्बाद होता है। एक ने थोड़ी सी गलती की, घरवाली ने गलती कर दी कोई, उससे कोई नुकसान हो गया। नुकसान होने पे जो हस्बैंड है उसने जो है उस नुकसान को थोड़ा सा धैर्य से काम लेके जो है मतलब जिसे झेला जा सकता था वो आया और वाइफ के साथ में बदतमीजी कर दी। उसे गाली गलौज दे दी, मारपीट कर दी। बाद में पता चला था कि वो तो गलती उसकी थी नहीं, जिसका नतीजा उसे भुगतना पड़ा। अब प्रतिक्रिया में उसने जो है कदम उठाया, घर बिगड़ गया, दोनों के तलाक तक की नौबत आ गई। या गिलानी भाव में आके मैडम ने कोई जो है मतलब वाइफ ने कोई गलत कदम उठा दिया, तब भी घर बर्बाद हो गया। ऐसे कितने ही केस है मैं आपको बताऊं कि जिसमें जब नतीजा सामने आता है, अगर जो उनके गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि बात कुछ भी नहीं थी और ना कुछ बात पे गुस्से के वजह से जो है ये कदम उठा और कदम उठने की वजह से जो है जीवन बर्बाद हो गया दोनों का। कुछ ऐसा ही बच्चों के साथ होता है। हम अपने बच्चों के साथ में मार्क्स कम आ गए, हम भड़क उठे, बच्चे को डांट दिया, बच्चा डिप्रेशन में चला गया। या बच्चे ने ऐसा कदम उठाया कि अपनी जान से हाथ धो बैठा, उल्टा सीधा कोई नेगेटिव काम कर दिया। तो यहाँ पे आके जो कुल जमा ये बात जो है निष्कर्ष ये निकलता है कि कभी भी आदमी को धैर्य नहीं खोना चाहिए। छोटी छोटी बातों में, छोटी हो या बड़ी हो, बात कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, सामना करो, समाधान होगा, लेकिन पेशेंस नहीं खोना है। जहाँ पेशेंस खोया वहाँ ये मत समझो कि सामने वाले का ही नुकसान होगा। सामने वालों को तो होगा या नहीं होगा वो पता नहीं, लेकिन आपका नुकसान निश्चित है किसी भी स्थिति। अगर जो आप पेशेंस खोते हो तो आप सही हो या गलत हो, आपको धैर्य खोने का नुकसान उतना ही पड़ेगा। इसलिए कभी भी किन्हीं भी परिस्थितियों में अपने को धैर्य बना के रखना है, पेशेंस बना के रखना है, तभी आप एक सफल व्यक्ति के रूप में स्टेबल हो सकते हैं। धैर्य एक स्टेबिलिटी देता है इंसान को, पेशेंस स्टेबिलिटी देता है। जो स्टेबल इंसान होते हैं वो वही होते हैं जिनके अंदर पेशेंस होता है। जिनके अंदर पेशेंस नहीं होता वो लोग स्टेबल नहीं होते, उनकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। और धैर्यवान पुरुष, और एक बात बताऊँ मैं आपको जीवन से जुड़ी हुई बात, जितने भर भी धैर्यवान लोग हैं वो लॉन्ग लाइफ जीते, वो डिप्रेशन में कम जाते हैं। हाइपरटेंशन की शिकायत धैर्यवान आदमी को कभी नहीं होती। जो पेशेंस रखते वो कभी हाइपरटेंशन के शिकार नहीं होते। डायबिटीज उन्हें नहीं होती है जो पेशेंस रखते हैं। कितनी ही बीमारियों से छुटकारा मिलता है अगर जो आपने धैर्य को बना के रखा है। और अगर जो आपने धैर्य नहीं बना के रखा, आपने अपना पेशेंस खो दिया, तो आप रियल में आइए सैकड़ों तरह की तो बीमारियाँ, कुल जमा के तमाम बीमारियाँ, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, ये डायबिटीज, ये सारी बीमारियाँ लग जाएंगी। दूसरा, आपकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो कभी भी किसी भी कंडीशन, कैसी भी कंडीशन, कभी भी धैर्य को नहीं खोना है, पेशेंस को नहीं खोना है। जम के सामना करिए,
बाधाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन गुस्सा भी आता है, घबराहट भी होती है, दबाव भी बनेंगे, प्रेशर भी रहता है, लेकिन पेशेंस नहीं खोना। जिन लोगों ने धैर्य खोया है उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। कितने भी ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ जो धैर्य खोने के बाद में अपनी जान तक खो चुके, अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया पेशेंस ना होने की वजह से। कितने इतने एग्जाम्पल हैं कि अगर जो धैर्य से काम लेते तो कहीं से कहीं होते, लेकिन धैर्य खोने की वजह से अपना सब कुछ बर्बाद कर बैठे। ऐसे कितने ही लोग मिल जाएंगे आपको, और जो उनकी हिस्ट्री से अगर जो आप जान सबक लोगे तो वो सुसाइड करने वाले जितने बड़े भी लोगों का भी धैर्य नहीं रख पाते, पेशेंस नहीं होता उनके से, क्योंकि पेशेंस रखने वाला कभी भी जो है सुसाइड नहीं करेगा। धैर्यवान पुरुष कभी जीवन से हार नहीं मानता, कभी समस्याओं से नहीं डरता। समस्या आती हैं, उनसे निकलना भी होता है, गलतियां होती हैं, गलतियों का समाधान भी होता है, लेकिन पेशेंस नहीं खोया। जिन लोगों ने पेशेंस खोया है उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, जितने भाई बहन बच्चे बूढ़े जितने भी हैं, सबको कहता हूँ किन्हीं भी परिस्थितियों में पेशेंस मत खोना। धैर्य खोया, सब कुछ खोया। जय प्रकृति, जय।